आज हम एग्जाम बेस से बात करें तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वो हमारा 15 नंबर का एक टॉपिक है। हर बार हमें इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम अपना टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज ऐसी इसेंशियल सर्विसेज होती है जो हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ डिपार्टमेंट को हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट से कनेक्ट करने का काम करती है। इनका मेन एम है प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रन। तो स्कूल एज चिल्ड्रन होते हैं, उनकी हेल्थ होती है उसको प्रमोट और मेंटेन करने का ये काम करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होता है जो कि स्कूल्स के लिए डिजाइन किया जाता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन किया जाता है एंड फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। उनको फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के तौर पर उनको एकदम स्वस्थ किया जाता है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। जो हमारी स्कूल हेल्थ सर्विसेज है उनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें फर्स्ट वन आता है हमारा प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस। जो स्कूल एज के स्टूडेंट्स है उनके अंदर जो हेल्थ अवेयरनेस है उसको प्रमोट करना, उनको हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेट प्रोवाइड करवाना, उनको हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में एजुकेट करना। सेकंड आता है हमारा प्रिवेंट डिजीज। जो स्कूल एज चिल्ड्रंस होते हैं उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवानी है, स्क्रीनिंग प्रोवाइड करवानी है एंड अर्ली ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करवाना है जिससे डिजीज से वो प्रिवेंट हो सके। थर्ड वन आता है डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स अर्ली। जो स्कूल एज चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, लाइक विजन से रिलेटेड है, हियरिंग से रिलेटेड है एंड डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार की किसी भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो उसके रिगार्डिंग हमें उनको अर्ली चेकअप है वो प्रोवाइड करवाना है और जो हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको अर्ली डिटेक्ट करना है। फिर आता है इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो स्कूल्स है उनके अंदर एकेडमिक परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स का हेल्दी होना जरूरी है एंड लर्न बेटर, अच्छे से उनका पढ़ना जरूरी है तो उसको हमें प्रमोट करना है। सपोर्ट मेंटल हेल्थ। बच्चों को काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। इमोशनल एंड बिहेवियर किसी प्रकार का इश्यू है उसके रिगार्डिंग उनको सपोर्ट करना है, उससे उनके जो मेंटल हेल्थ है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। एंड फिर आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के कौन कौन से प्रिंसिपल्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन आता है हमारा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब है कि हेल्थ सर्विसेज शुड बी इजीली अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट। जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी में इक्वली है जो हेल्थ सर्विसेज है वो इजीली अवेलेबल हो सके। एंड सेकेंड वन आता है हमारा प्रिवेंटिव फोकस, एम्फेसिस और प्रिवेंशन रादर देन ट्रीटमेंट अलोन। हमें ट्रीटमेंट के बजाय जो प्रिवेंशन है उस पर हमें मोस्टली फोकस करना है। थर्ड आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिवनेस। सर्विसेज शुड एड्रेस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली तीनों तरीके से स्टूडेंट की हेल्थ को प्रभावित करने वाले होने चाहिए, उनको प्रमोट करने वाले होने चाहिए। फिर आता है हमारा कंटिन्यूटी। जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 3-4 महीने से करें, हमें मंथ में एक बार है वो कंटिन्यू उन बच्चों का हेल्थ चेकअप करना है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है, हमें बीच में स्किप नहीं करना है। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और जो हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी के अदर मेंबर्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। उन सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि जो स्कूल एज के चिल्ड्रन है उनके अंदर हेल्थ सर्विसेज है वो प्रॉपरली प्रोवाइड की जा सके। फिर आता है हमारा पार्टिसिपेशन। इन्वॉल्व स्टूडेंट इन हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज टू डेवलप ए सेल्फ केयर स्किल। तो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि वो जो सेल्फ केयर स्किल्स की जो एक्टिविटीज होती है हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उनमें वो भागीदार बने, उनमें वो हिस्सा ले। फिर आता है हमारा
कॉमन प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रंस, तो स्कूल एज के चिल्ड्रंस होते हैं उनमें कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमें देखने को मिलती है। तो इसमें आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो स्कूल एज के चिल्ड्रंस होते हैं वो माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और विटामिन की डेफिशिएंसी जैसी डिजीज से वो ग्रसित होते हैं, उनका उन पे प्रभाव होता है। तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। एंड फिर आता है हमारा इंफेक्शियस डिजीज। इंफेक्शियस डिजीज की हम बात करें तो कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, स्किन इंफेक्शन हो गया एंड पैरासाइटिक इंफेक्शन। मोस्टली क्या होते हैं कि बच्चे ठंड में बाहर निकलते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं हेल्थ से रिलेटेड, किसी प्रकार का कोई फ्लू है, स्किन से रिलेटेड इंफेक्शन है, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं या किसी और अदर थिंग से खेलते हैं, तो उनसे उनको स्किन से रिलेटेड इंफेक्शन हो जाता है। तो उनके रिगार्डिंग भी उनको अवेयरनेस देनी है और ये एक उनके अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। फिर आता है विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स। जो पुअर आई साइट है, हियरिंग लॉस है, ये बच्चों में हमें मोस्टली देखने को मिलता है। प्रेजेंट टाइम के अंदर है जो बच्चे मोबाइल के बहुत ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, इसकी वजह से उनमें आई पुअर आई साइट देखने को मिलती है, उनकी नजरें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। एंड हियरिंग लॉस भी हमें मोस्टली देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा डेंटल प्रॉब्लम्स। डेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर है टूथ डिके एंड पुअर ओरल हाइजीन। बच्चे प्रॉपर ब्रश वगैरह नहीं करते हैं, उसकी वजह से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है। एंड टूथ डिके मतलब जो दांत है, हमारे दांत होते हैं वो उनमें जगह जगह खड्डे जैसे बनने लग जाते हैं, टूथ डिके। एंड मेंटल हेल्थ इश्यू। मेंटल हेल्थ इश्यू का मतलब है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, स्कूल एज के चिल्ड्रन होते हैं मोस्टली, उनमें स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बिहेवियरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें मोस्टली देखने को मिलती है। एंड सब्सटेंस एब्यूज, स्मोकिंग हो गई, एल्कोहल हो गया और अदर जो सब्सटेंस होते हैं उनका बच्चे है जो सेवन करने लग गए हैं, गलत संगति में जाने लग गए हैं, तो ये भी हमें उसमें देखने को मिलता है। एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, मोस्टली हमें फॉल्स, बर्न्स एंड प्लेग्राउंड इंजरी हमें बच्चों में देखने को मिलती है। बच्चे कहीं ऊंचाई से गिर गए हैं, किसी ऐसे थिंग्स है जिससे वो बर्न की कंडीशन से गुजर गए हैं, या प्लेग्राउंड इंजरी मतलब बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के दौरान उनके अंदर किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई है, तो वो सब इनकी कॉमन प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होते हैं। फिर आता है हमारा कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें फर्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन। जो स्कूल के अंदर टीचर्स है या फिर जो कम्युनिटी से रिलेटेड कोई नर्सेज है, वो उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करवाते हैं, उनको टीचिंग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो हाइजीन मेंटेन करें, न्यूट्रिशन प्रॉपर लें और अपनी पर्सनल सेफ्टी हो गई, सेक्सुअल हेल्थ हो गई एंड डिजीज प्रिवेंशन के रिगार्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। मेडिकल सर्विसेज या हेल्थ चेकअप, स्कूल के अंदर प्रॉपर जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं, हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, वो रूटीनली होनी चाहिए। रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, फर्स्ट एड एंड रेफरल सर्विसेज के लिए उनके अंदर फैसिलिटीज है वो होनी चाहिए। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल सर्विसेज, हमें बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर करना चाहिए एंड प्रोवाइड मिड डे मील। तो मिड डे मील होते हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करवाने चाहिए, प्रॉपर सप्लीमेंट्स हमें उनको प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिससे कि वो हेल्दी खाएंगे तो वो हेल्थी रहेंगे, उनकी हेल्थ प्रमोट होगी। फिर आता है हमारा साइको सोशल या मेंटल हेल्थ सर्विसेज। बच्चों को काउंसलिंग और गाइडेंस हमें मोस्टली प्रोवाइड करवानी है, बच्चों को सपोर्ट करना है, इमोशनल सपोर्ट करना है, बिहेवियरल तौर पर सपोर्ट करना है और सोशली जो भी प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग उनको सपोर्ट करना है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हमें क्लियर करना है। फिर आता है हमारा सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसको हमें सेफ एंड हेल्दी बनाए रखना है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो वाटर है वो क्लियर है या नहीं, सैनिटेशन प्रॉपर है या नहीं, वेंटिलेशन है, और सेफ क्लासरूम के अंदर ऐसी कोई थिंग्स तो नहीं है जो बच्चों को हार्म पहुंचा सके। एंड प्लेग्राउंड में भी कोई ऐसी हार्म पहुंचाने वाली वस्तुएं न हो, इन सब का हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर इंश्योरिंग हमें करनी है। हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हमें अर्ली स्क्रीनिंग करनी है और अर्ली डिटेक्शन करना है, जिससे वो क्या है सीवियर कंडीशन ना हो। फिर आता है हमारा इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। प्रॉपर वैक्सीनेशन हमें प्रोवाइड करवाना है अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो हमारे पास
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर बच्चा वैक्सीनेट होना चाहिए। और ये मोस्टली हमें बच्चे के एडमिशन के दौरान हमें स्कूल के अंदर ये सब मेंटेन करना होता है, उस टाइम हमें ये देखना होता है। एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, जो डिजीज होती है उसका हमें प्रिवेंशन करना है एंड उसका हमें कंट्रोल करना है जिससे कि बच्चे हेल्दी हो। फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशन, बच्चों को एक्सरसाइज, स्पोर्ट एंड फिजिकली एक्टिविटी को उनमें प्रमोट करना है जिससे कि वो हेल्दी रह सके एंड फिट रह सके। एंड फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, इमीडिएट केयर फॉर इंजरी, एक्सीडेंट्स और सडन इलनेस अकरिंग इन स्कूल। स्कूल टाइम के दौरान अगर बच्चे के अंदर किसी प्रकार की इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया या किसी प्रकार की सडन इलनेस हमें देखने को मिल रही है, अकर हो रही है, तो हमें उनको फर्स्ट एड हो गई, इमरजेंसी केयर हो गई, ये सब प्रोवाइड करवानी है। एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड डाटा मैनेजमेंट, मेंटेनिंग इंडिविजुअल हेल्थ रिकॉर्ड, मॉनिटरिंग हेल्थ ट्रेंड्स एंड रिपोर्टिंग। बच्चों के अंदर हमें उनके जो हेल्थ रिकॉर्ड है उन सबको हमें मॉनिटर करना है एंड और रिपोर्टिंग करनी है। कम्युनिटी एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए या अदर मेंबर हो गए कम्युनिटी के, उन सबका हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उनसे रिलेटेड किसी प्रकार की एक्टिविटी हो गई, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गई, उनके अंदर उनका इंगेज होना जरूरी है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आता है हमारा स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स क्या होते हैं कि स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के अंदर है जो इंडिविजुअल ट्रेंड एंड एम्पावर्ड टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस फैसिलिटीज वेलनेस। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्कूल के अंदर से जो टीचर्स होते हैं, मेल टीचर हो गए और फीमेल टीचर्स हो गए, हमारे जो स्टाफ हो गए, उनमें से हमें कुछ टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है जिससे कि वो हेल्थ से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सके, उनके अंदर उससे रिलेटेड नॉलेज हो और जो भी फैसिलिटीज है वो हमें उनको प्रोवाइड करवानी है जिससे कि अगर सडनली स्कूल के अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए बच्चे के अंदर इंजरी देखने को मिलती है तो वो उस पर एक्शन ले सकें। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रमोट हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन होती है उसको प्रमोट करना है। एंड एनकरेज हेल्दी बिहेवियर, जो हेल्दी बिहेवियर होता है उसको हमें एनकरेज करना है, बच्चों को मोटिवेट हमें करना है, उनको हेल्दी हैबिट के लिए और ज्यादा मोटिवेट करना है जिससे वो की हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपने लाइफ में अप्लाई करें। एंड सपोर्ट मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इमोशनली एंड मेंटली तौर पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको हमें प्रॉपर काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है और उनको सपोर्ट करना है। असिस्ट इन हेल्थ प्रोग्राम, जो हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर असिस्ट, जो हमारे स्कूल हेल्थ के एम्बेसडर्स होते हैं वो उसके अंदर असिस्ट होते हैं, वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्रॉपर जो वैक्सीनेशन होते हैं या अदर कैंपेन होते हैं उनके अंदर वो हेल्प करते हैं। फोस्टर ए हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट, एडवोकेट फॉर सेफ क्लीन एंड वेलनेस फ्रेंडली स्कूल स्पेस, मतलब है कि जो हमारे स्कूल हेल्थ के एम्बेसडर्स होते हैं, वेलबींग के एम्बेसडर्स होते हैं, जो स्कूल के अंदर से जो मेल टीचर्स और फीमेल टीचर्स को हमने एम्बेसडर्स बनाया है, उनका काम है कि वो सेफ इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, इन सब का वो ध्यान रखें और वेलनेस फ्रेंडली स्कूल के स्पेस को बनाए रखें। एंड इन्वॉल्व द कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स हो गए एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इन सबको वेलनेस के जो कैंपेन होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, इनके अंदर इंगेज करने का काम करते हैं। अब हम रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कंडक्ट हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन एंड वर्कशॉप, जो वर्कशॉप्स होते हैं एंड जो हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन होते हैं उनको कंडक्ट करवाने का काम किया जाता है, उनको टाइम टू टाइम कंडक्ट किया जाता है जिससे कि हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। सर्व एज ए पीयर मेंटोर फॉर हेल्थ एंड वेलनेस इश्यू, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड किसी प्रकार के इश्यू है तो उसके अंदर हमें उस पर एक्शन लेना है। एंड पीयर मेंटोर, जो कि स्कूल फ्रेंडली बच्चे होते हैं, उनके रिगार्डिंग हमें इनका अवेयरनेस करना है। हेल्प मॉनिटर स्कूल न्यूट्रिशन एंड हाइजीन स्टैंडर्ड, जो न्यूट्रिशन और हाइजीन से रिलेटेड है, जो हमारी स्टैंडर्ड्स है उनको हमें मेंटेन करना है और मॉनिटर करना है।
एनकरेज पार्टिसिपेशन इन फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है उनमें इनकरेज करना है, पार्टिसिपेशन करना है। असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट अबाउट हेल्थ नीड्स एंड रिपोर्ट टू स्कूल अथॉरिटी, जो स्कूल के अंदर अथॉरिटी है उसको हमें स्टूडेंट से फीडबैक लेके उनमें रिपोर्ट है वो सबमिट करवानी है। फिर आता है हमारा क्वालिटीज ऑफ ए गुड हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर। इनकी क्या क्वालिटी होती है? तो ये नॉलेजेबल होने चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए एंड अप्रोचेबल टू पियर्स। पियर्स ग्रुप होते हैं उनको अप्रोचेबल होने चाहिए, उनको अप्रोच कर सके। एंड रेस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड टू प्रमोटिंग हेल्थ इनिशिएटिव एंड एंथुसाइटिक एंड प्रोएक्टिव इन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। जो ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाने वाले होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अगर एग्जाम बेस से हम बात करें तो हमें इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो टॉपिक अच्छे से पढ़ना एंड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट।